अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। और आज की मैथ की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 है, ठीक है। तो 8.5 हम स्टार्ट करने वाले हैं। 8.4 वो हम बुक में कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी हमारा कॉपी वर्क है। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले आपको क्वेश्चन उतारने हैं। हर बार मैं आपसे कहती हूँ, उसके बावजूद भी जब मैं आपका वर्क देखती हूँ तो क्वेश्चन नहीं उतरे हुए होते हैं, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन उतारना है, देन आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गोपाल हैड ₹200.00, ठीक है। गोपाल के पास 200 रुपये थे। ही बॉट बुक्स फॉर ₹135.75। उसने 135 रुपये 75 पैसे की एक बुक खरीदी, यानी कि किताब, ठीक है। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है। 200 रुपये थे उसके पास, 135.75 की उसने बुक खरीद ली, तो उसके पास कितने पैसे बचे ये हमें बताना है। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 8.5, जब भी हमें कोई नेक्स्ट वर्क करना होता है तो हमें न्यू पेज से करना होता है, क्योंकि न्यू डेट का वर्क होता है। और दूसरी बात, आप लोग क्या करते हैं कि आपके जो पिछले का वर्क का जो पेज बचा हुआ होता है वहीं से आप काम स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोपाल के पास कितने रुपए थे? गोपाल हैड, उसके पास थे ₹200.00, ठीक है। ये उसके पास पैसे थे। उसने बुक खरीदी कितने की? कॉस्ट ऑफ बुक की क्या कीमत थी? ₹135.75, ठीक है। और उसके पास क्या लिखना है? मनी लेफ़्ट, यानी कितने पैसे उसके पास बचे। तो हम बहुत इजीली यहीं पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस का साइन लगाएंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, हम कैरी करते जाएंगे। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी, तो हम कैरी यहाँ से करते हुए चलेंगे। 2 में से कैरी किया 1, ये 10 हो गया। अब 10 में से फिर से यहाँ कैरी किया, ये 9 रह गया, ये 10 हो गया। अब 10 में से फिर से कैरी किया तो ये वापस से 9 रह गया, और ये 10, और यहाँ से फिर कैरी किया तो ये 10 हो गया हमारा, और ये रह गया अब 9, ठीक है। तो 10 में से 5 माइनस किया, ये हो गया हमारा 5, क्योंकि यहाँ पर अब 9 रह गया है हमारा 10। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 2। पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ भी 9 बचा हुआ है, तो 9 में से 5 माइनस अगेन, तो कितना आएगा? 4। अब यहाँ फिर से 9 है, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 6। अब क्योंकि यहाँ से हम कैरी करते हुए लेकर गए थे तो ये हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा था। तो 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0, ठीक है। तो 0 ज़रूरी नहीं है कि उसे लिखा जाए, लिख भी सकते हैं। तो कितना हमारा अमाउंट बचा? 200 में से ₹64.25, यानी कि 64 रुपये 25 पैसे उसके पास बचे। इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन उतारने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राकेश गॉट ₹500 फ्रॉम हिज फादर। राकेश को अपने पापा से 500 रुपये मिले, ठीक है। 500 रुपये मिले हैं राकेश को अपने पापा से। ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹375.50। उसने एक जोड़ी जूते, देखिए पेयर में ही होते हैं शूज़, चप्पल हो या शूज़ हो, जो भी हो वो पेयर में होते हैं, एक शूज़ हम नहीं खरीदते। तो पेयर ऑफ शूज़ यानी एक जोड़ी जूते खरीदे उसने, कितने रुपए के? 375.50, यानी कि 375 रुपये 50 पैसे के उसने शूज़ खरीद लिए, जूते खरीद लिए। एंड अ बुक फॉर ₹45.25, और उसने बुक कितने की खरीदी? 45.25, यानी 45 रुपये 25 पैसे की उसने बुक खरीद ली। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जूतों की कीमत और
बुक की कीमत को पहले प्लस करना होगा, उसके बाद में माइनस। देखिए आपने पिछली बार जब आपने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन किए थे तो उसमें यही किया था ना कि जो माइनस माइनस पहले प्लस कर लिया था, फिर उसके बाद में से माइनस किया था। बिल्कुल सेम ये कंडीशन वाला वही कंडीशन है इस सवाल की भी। तो इसी तरह से हम कर लेंगे सॉल्व। सो कर लेते हैं। राकेश है, राकेश के पास कितने पैसे थे? उसके पास थे ₹500, ठीक है। और उसने शूज़ कितने के ख़रीदे? कॉस्ट ऑफ शूज़, यानी शूज़ की क्या कीमत है? ₹135, तो सॉरी 335, 375.50 ये शूज़ की कीमत है। और कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की क्या कीमत है, यानी क्या प्राइस है बुक का? बुक का प्राइस है ₹45.25, ठीक है। अब देखिए इसको तो हमने अलग कर देना है अभी 500 को, क्योंकि 500 में से ये सामान ख़रीदा गया, पहले शूज़ ख़रीदे गए और फिर उसके बाद में बुक। तो पहले जो दोनों का अमाउंट है इसको हमें प्लस कर लेना है, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट जो है, ये दोनों अमाउंट हमें प्लस कर लेने हैं। हमें अभी ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसको पहले हमें प्लस कर लेना है। जब इसका हमें आंसर मिल जाएगा उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 5 and 2 7, 5 5 हमारा 10, 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 7 1 8 and 4 12, 12 का 2 कैरी आएगा 1, 3 and 1 4। तो ये हमारा कितना हो गया? ₹420.75। ये टोटल हो गया दोनों चीज़ों का मिलाकर। अब हमें क्या करना है कि माइनस करना है 500 में से, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? इसको लिखेंगे ₹500.00, जैसे हमने 200.00 पर लिखा था ऐसे ही इसे लिखना है 500.00। उसके बाद में हमारा जो बचा हुआ है वो कितना अमाउंट है? रुपीज़ जो हमने प्लस किया था 420.75, ठीक है। अब यहाँ हमें कर लेना है इसको माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे मनी लेफ़्ट, क्योंकि उसके पास जितने पैसे बचे थे वो भी तो लिखना है हमें। तो मनी लेफ़्ट यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद में इसे माइनस करना है, वही करेंगे जैसे हमने 200 में से लेते हुए गए थे। तो 5 में से लेते हुए जाएंगे, माइनस करने के लिए कैरी करते हुए जाएंगे। 5 में से इधर लेंगे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी लास्ट में हमारा ये 10 आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 रह जाएगा। यहाँ हमारा फिर से 9 रह जाएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचा हमारा? फिर से 9, फिर ये 9 ऐसे ही आ जाएगा हमारा। यहाँ फिर से 9 बचा हुआ है हमारा। 9 में से 2 माइनस करेंगे, 7 बचेगा। यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 माइनस करेंगे, आएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये कितने रुपए बचे हैं हमारे पास? यानी राकेश के पास 79.25, यानी 79.25 रुपये राकेश के पास बचे दोनों सामान ख़रीदने पर, यानी शूज़ और बुक ख़रीदने पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पंकज हैड ₹200 विद हिम। पंकज के पास 200 रुपये थे। ही स्पेंड ₹75.50 ऑन लंच। उसने अपने लंच पर 75 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए, यानी जब भूख लगी तो लंच किया और लंच में उसने 75 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। एंड अ बुक, और बुक में कितने पैसे खर्च किए? ₹85.75, यानी 85 रुपये 75 पैसे की उसने एक बुक ख़रीद ली। लंच खाया और फिर बुक ख़रीदी। तो हाउ मच मनी हैज़ ही नाउ? तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। पहले दोनों अमाउंट को हमें प्लस करना है, लंच का और बुक का। फिर उसके बाद में से जो प्लस करने के बाद आंसर आएगा वो 200 में से
माइनस करना है। चलिए करते हैं। तो पंकज के पास कितने पैसे थे? पंकज हैड ₹200.00 यानी 200 रुपये थे उसके पास, और उसने कितने पैसे खर्च किए लंच पर? ₹75.50। और बुक पर कितने खर्च किए? ₹85.75। ठीक है। अगर हम इसको बोर्ड मास के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 200 माइनस 75.50 माइनस 85.75। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये हमारा प्लस का माना जाएगा पहले ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, उसके बाद में जो आंसर आया वो फिर इसमें से हमने माइनस कर दिया। बिल्कुल सेम बोर्ड मास की तरह है जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो पहले हमें इन दोनों को कर लेना है प्लस, यानी कि इन दोनों को 5 5 7 12 12 का 2 कैरी जाएगा, 1 5 5 10 and 1 11 and 8 8 16। तो ये हो गया हमारा ₹161.25, यानी टोटल जो सामान ख़रीदा गया वो 161.25 ₹161.25 का ख़रीदा गया। अब उसके पास कितने पैसे बचे ये हमें बताना है, तो यहाँ लिखेंगे हम ₹200.00 और जो हमारा अमाउंट है 161.25। ठीक है। इसमें से अब हमें कर देना है इसे माइनस करेंगे, कैरी करते हुए जाएंगे सेम टाइप जैसे पहले किया था। फिर 9 में से 2 माइनस किया 7, फिर 9 में से 1 माइनस किया 8, 9 में से 6 माइनस किया 3, और यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ से हमने कैरी कर लिया था। 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास कितने पैसे बचे? 38.75, यानी मनी लेफ़्ट यहाँ हम लिख लेंगे क्योंकि लास्ट में हमें बताना है कि कितने रुपए बचे। तो ये हमारे पैसे बचे ₹38.75, यानी कि 38.75 हमारे पास बच गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सोनू हैड टू पे ₹500.00 एज ट्यूशन फ़ी। सोनू को अपनी ट्यूशन फ़ी देने के लिए, यानी ट्यूशन की जो फ़ीस होती है वो देने के लिए 500 रुपये की ज़रूरत है। उसे 500 रुपये पे करने हैं, यानी अदा करने हैं। ही हैज़ ₹375.50। उसके पास 375 रुपये 50 पैसे हैं। देने कितने हैं? 500 रुपये, और उसके पास कितने हैं? 375 रुपये 50 पैसे। तो हाउ मच मोर मनी शुड ही गेट फ्रॉम हिज फादर टू पे द फ़ी। तो उसको अपने पापा से कितने पैसों की और ज़रूरत होगी उस 500 को अमाउंट को पूरा करने के लिए और फ़ी देने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने पैसे पे करने हैं सोनू को? सोनू हैज़ टू पे, कितने पे करने हैं? ₹500.00, और उसके पास हैं कितने पैसे? उसके पास हैं ₹375.50, यानी 375 रुपये 50 पैसे उसके पास हैं। तो उसे कितने पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी फ़ीस को पे करने के लिए?
तो ये लिख लेंगे हम, he should get मनी। उसे कितने पैसों की ज़रूरत होगी, यहाँ पर हम जब इसे माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करने के लिए सेम वही कंडीशन है, हमें कैरी करते हुए चलना है। तो 10, ये हमारा 0 तो ऐसे ही आ गया। फिर यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 बचेगा। यहाँ 9 में से 5 माइनस किया 4, यहाँ 9 में से 7 माइनस किया 2, और यहाँ पर अब बचा हमारा 4 लास्ट में। 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ आ गया हमारा 1। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उसे अपने पापा से कितने पैसों की ज़रूरत है, ₹124.50, यानी 124 रुपये 50 पैसे की उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मुकेश हैज़ ₹1250 यानी 1250 इन हिज बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट में 1250 रुपये हैं। किसके? मुकेश के। ही विड्रॉल 780.75, उसने 780.75 रुपीज़ जो है विड्रॉल कर लिए यानी कि निकाल लिए, क्योंकि अकाउंट में है तो उसने 780 रुपये 75 पैसे निकाल लिए अपने अकाउंट में से। तो हाउ मच मनी इन हिज अकाउंट नाउ, अब उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। देखें मनी इन हिज अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके अकाउंट में है ₹1250। ठीक है, यानी 1250 रुपये हैं। और उसे कितने निकाल लिए उसने, निकाल लिए ₹780.75। तो उसके अकाउंट में है 1250.00 यानी कि 1250 रुपये, और निकाल लिए उसने 780.00 यानी कि 00 नहीं, 780.75। ठीक है, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं मनी लेफ्ट। यहाँ से लिखेंगे, माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 माइनस किया, हमारा 5 आ गया। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 माइनस किया, हमारा आ गया 2। फिर से अब यहाँ क्या रह गया, क्योंकि हम यहाँ से कैरी करते हुए जा रहे हैं 5 में से, तो यहाँ भी अभी हमारा 9 बचा हुआ है, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ फिर से 4 रह गया है, क्योंकि यहाँ से कैरी करते हुए गए थे। 5 में से कैरी किया 10, 10 में से कैरी किया फिर से 10, इस तरह से कैरी करते हुए गए थे। तो यहाँ 9 बचा हुआ है। अब यहाँ 4 है, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी कर लेंगे 2 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 14। 14 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 6, और यहाँ रह गया अब 11, तो सॉरी 1, और ये 1, यानी दोनों मिलकर हो गया 11। 11 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4। तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं, 469.25, यानी कि 469 रुपये 25 पैसे उसके अकाउंट में अभी शेष हैं, यानी बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन उतार कर ही आपको क्वेश्चन करने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। उमा वेंट टू द मार्केट विद ₹500.00। उमा जो है वो अपने साथ 500 रुपये लेकर मार्केट गई, यानी मार्केट कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ कितने पैसे लेकर गई, 500 रुपये। शी परचेज्ड अ चेन फॉर ₹85.25। उसने एक चैन खरीदी, परचेज मीन्स खरीदी। उसने खरीदी चेन कितने रुपए की, 85.25, यानी 85 रुपये 25 पैसे की एक चेन खरीदी, और एक रिबन ख़रीदा कितने का, 35.70, यानी 35 रुपये 70 पैसे का एक रिबन ख़रीदा। एंड बैंगल्स, और चूड़ियाँ ख़रीदी उसने फॉर ₹145.70। 145 रुपये की 45 रुपये 70 पैसे की उसने चूड़ियाँ ख़रीदी थी। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं, यानी 500 रुपये में से
सारी ख़रीदारी करने के बाद कितने पैसे बचे हुए हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पहले किया हुआ है, उसी तरीके से करना है। तो देखते हैं, उमा हैड रुपीज़, उसके पास कितने पैसे थे उमा के पास 500.00 500 रुपये थे। और उसने क्या क्या ख़रीदा, उसने ख़रीदा एक चैन, she purchased a chain rupees 85.25 और रिबन ख़रीदा उसने रुपीज़ 35.70 और बैंगल्स कितने की ख़रीदी उसने बैंगल्स ख़रीदी हैं 145.70। यानी ये इतने रुपए का उसने टोटल सामान ख़रीदा है। तो पहले हमें टोटल निकालना है, फिर उसके बाद में से माइनस करके उसका अमाउंट बचा हुआ दिखाना है। ठीक है, 5 7 7 49 2 16 का कैरी जाएगा 1 पॉइंट प्लेस और पॉइंट 5 5 5 15 एंड 1 16 कैरी आ जाएगा 1 8 1 9 9 3 12 एंड 4 हमारा हो जाएगा 16। यहाँ कैरी आ जाएगा 1 1 एंड 1 हमारा आ जाएगा 2। तो कितने रुपए का सामान ख़रीद लिया उसने 266.65 यानी 266 रुपये 65 पैसे का उसने सामान ख़रीद लिया है। अब दिखाना है हमें कि अमाउंट उसके पास कितना बचा है। तो वही करेंगे 500.00 और इसको यहाँ लिखेंगे रुपीज़ 266.65 माइनस कर लेंगे इसको और मनी लेफ्ट यहाँ लिख लेंगे। ये कैरी करते हुए जाएंगे सेम टाइप। यहाँ 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 और फिर से यहाँ 9, फिर से यहाँ और यहाँ 4 रह गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। ये हमारा आंसर आ गया है। कितना बचा हमारे पास अमाउंट 233.35 ये अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। अब बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ये आपको खुद ही सॉल्व करना है क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखा दिए हैं। 7 और 8 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।